आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आगे का टॉपिक। किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है, जो लैंगिक एक प्रोसेस होती है, वो कई स्टेप में पूरी होती है। कई स्टेप होते हैं, कई इवेंट्स होते हैं, उसको हम लोग डीप पढ़ेंगे जिससे व्यवस्थित रूप हमको समझ में आ जाएगा। तो इससे पहले हेडिंग इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने उसमें भाग होते हैं, कितने उसमें जो है टॉपिक होते हैं, कितने उसमें डिवाइडेशन होते हैं। पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, मतलब शुरुआती स्टेप। फर्टिलाइजेशन के निषेचन के पहले का जो स्टेप होते हैं उसे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्यूज्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन हिंदी में फर्टिलाइजेशन निषेचन एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक आपस में फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करते हैं। अब इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, व्हिच प्रोसेस टेक्स प्लेस। जाइगोट के बाद कौन सी प्रोसेस होती है, तो उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो के बाद ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो पहला जो है प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है, शुरुआती स्टेज है। पहली स्टेज है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, युग्मक का बनना। गैमेटोजेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, युग्मक का बनना। किस प्रकार से युग्मक का निर्माण होता है, तो युग्मक जनरली आइसोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स। जनरली हमारी जो रमेश में 3 प्रकार के आइसोगैमेट्स हैं, एनाइसोगैमेट्स और ऊगैमेट्स का जो लेकिन एनसीईआरटी बुक है उसमें 2 प्रकार के मेंशन है, आइसोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स। तो जो आइसोगैमेट्स हैं, हेटेरोगैमेट्स हैं, पहले आइसोगैमेट्स में लेते हैं। आइसोगैमेट्स मतलब होता है कि वो मॉर्फोलॉजिकल देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम, बाहर से उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। बाहर से दोनों मेल और फीमेल समान दिखते हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इसमें ये होता है एक प्लस स्ट्रेन का होता है, एक माइनस स्ट्रेन, तो यही इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो आइसो मतलब हिंदी में कहते हैं सम युग्मक, दोनों युग्मक रचना, आकार, आकृति में समान होते हैं, उसे आइसोगैमेट्स कहते हैं। जो गैमेट्स आर सेम इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजिकली सेम, बाहर से सेम होते हैं। दिस टाइप ऑफ गैमेट्स कॉल्ड आइसोगैमेट। इस प्रकार युग्मक को आइसोगैमेट्स या हिंदी में कहते हैं समयुग्मक। समयुग्मक दोनों युग्मक रचना, आकार, आकृति में समान होते हैं। शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, दे आर सेम इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। दिस टाइप ऑफ कॉल्ड गैमेट्स कॉल्ड आइसोगैमेट्स। अब अगला आता है हेटेरोगैमेट्स। रमेश गुप्ता की किताब में एनाइसोगैमेट दिया है। एनाइसोगैमेट मतलब होता है कि 2 गैमेट भिन्न भिन्न होते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। जो बड़ा गैमेट होता है उसे मैक्रोगैमेट्स कहते हैं, जो छोटा होता है माइक्रोगैमेट कहते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया है उसमें इसे हेटेरोगैमेट कहते हैं। हेटेरोगैमेट में ये ओवम है, ओवम बड़ा है, और एंथेरोजॉइड जो होते हैं ये एक प्रकार के मेल गैमेट होते हैं। एंथेरोजॉइड का निर्माण ब्रायोफाइट्स में होता है, टेट्रोफाइट्स में होता है और एल्गी वगैरह में होता है। तो जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं ये एक प्रकार के मेल गैमेट हैं, मेल गैमेट्स हैं। एंथेरोजॉइड्स का निर्माण एंथेरिडिया में होता है। हम लोग ब्रायोफाइटा में पढ़े हैं, ब्रायोफाइटा, टेट्रोफाइटा में एंथेरिडिया होता है, आर्चिगोनिया होते हैं, उसी में एंथेरोजॉइड का निर्माण होता है। एंथेरोजॉइड ये मेल गैमेट, एंथेरोजॉइड छोटे होते हैं। 2 टाइप ऑफ फ्लैजेला, 2 फ्लैजेला होते हैं जिसके द्वारा ये मूव करते हैं, इसके द्वारा ये गमन करते हैं और गमन करके फीमेल गैमेट तक पहुंचते हैं। दिस टाइप ऑफ गैमेट्स आर हेटेरोगैमेट्स। हेटेरोगैमेट्स में क्या होता है कि दोनों गैमेट रचना, आकार, आकृति में भिन्न भिन्न होते हैं। डिफरेंट इन साइज, सेम साइज, स्ट्रक्चर में डिफरेंट होते हैं, उसे कहते हैं हेटेरोगैमेट। ये बड़ा है और ये छोटा है, बड़ा को मैक्रोगैमेट कहते हैं, इसको माइक्रोगैमेट कहते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद आता है दूसरा ह्यूमन बिहेवियर। देखिए इसे ऊगैमेट्स भी कहते हैं। ऊगैमेट्स हिंदी में कहते हैं अंड युग्मक।
ऊपेमस में क्या होता है कि ओवम होता है, ये स्पर्म होता है, ओवम नॉन मोटाइल होता है, स्पर्म मोटाइल होता है क्योंकि इसमें ये फ्लैजुला होता है, फ्लैजुला मूव करता है। ये ह्यूमन भी आप से देखा जाए तो ह्यूमन में ओवम बनता है और स्पर्म बनता है, दोनों फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। इस प्रकार दोनों 3 प्रोसेस होती है। रमेश गुप्ता ने 3 दिया है, आइसोगैमेट्स दिया है, समयुग्मक दिया है, विषमयुग्मक दिया है, अंडयुग्मक दिया है। एनसीईआरटी में आइसोगैमेट दिया और हेटेरोगैमेट्स दिया है। अब आइसोगैमेट्स क्लेडोफोरा क्लेडोफोरा में होता है और हेटेरोगैमेट फाइकस में होता है और ह्यूमन में होता है। ये हो गया हमारा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस का अर्थ होता है द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, किस प्रकार से गैमेट, कितने प्रकार के गैमेट बनते हैं। हमने देखा है यहाँ पर 3 प्रकार की प्रोसेस होती है। आइसोगैमेट्स, इसको एनाइसोगैमेट कह सकते हैं, इसको ऊपेमस कह सकते हैं रमेश गुप्ता के हिसाब से। एनसीईआरटी के हिसाब से ये हेटेरोगैमेट है और ये आइसोगैमेट। अब इसके बाद आता है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार से सेक्सुअलिटी होती है, किस प्रकार के सेक्स होते हैं, किस प्रकार से जीवधारियों में कितने प्रकार के बनते हैं जीवधारियों में। बाइसेक्सुअल यूनिसेक्स हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ लेते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब होता है जिसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। हिंदी में इसको कहते हैं द्विलिंगी। नर और मादा में दोनों समान होते हैं, एक ही जंतु में होते हैं, एक ही जीवधारी में होते हैं, इसे बाइसेक्सुअल कहते हैं या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। हर्माफ्रोडाइट भी एक शब्द आता है, वो भी द्विलिंगी का है, बाइसेक्सुअल भी है। तो जो बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल में मेल एंड फीमेल ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म में नर और मादा जो अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, पाए जाते हैं। पहला है लीवर फ्लूइड। लीवर फ्लूइड हम लोग पढ़े हैं। लीवर फ्लूइड जो होता है लीवर तरह होता है, जानवरों की जो है उसमें चिपक जाता है शरीर में। लीच हम लोग समान रूप से देखते हैं, जिसको हम लोग जो है जोंक कहते हैं। लीच जनरली खेतों में, तालाबों के किनारे मिल जाता है, जब पानी बरसता है तो हमको लीच दिखाई देती है। तो लीच, इसमें भी बाइसेक्सुअल अर्थवाम हम लोग सब लोग जानते हैं। अर्थवाम जो है बाइसेक्सुअल जो है ऑर्गेनिज्म में एनिमल है, जिसे हिंदी में हम लोग केचुआ कहते हैं। केचुआ जनरली जब बरसात होती है तो केचुआ बाहर निकल आता है, क्योंकि उनके बिना पानी आया था। केचुआ जो है फाइलम एनिलिडा में पाया जाता है, लीच भी एनिलिडा में होता है। तो जो अर्थवर्म होता है, लीच होता है, ये सब बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब होता है कि मेल फीमेल ऑर्गन दोनों एक ही में होते हैं। अब इससे ये फायदा होता है कि मेल फीमेल ऑर्गन दोनों में एक ही होंगे, एक ही में होंगे, उनमें डिसीजन होना ज़्यादा होगी और इनका जो स्पीसीज है उसकी सर्वाइवलिटी बनी रहेगी और स्पीसीज लगातार चलती रहेगी। इसमें जो है तेजी से रिप्रोडक्शन होगा, तेजी से उसका जो है उसका जो आप तेजी से उसकी संतानें बनेंगी। अगला यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल जितने डेवलप ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने डेवलप जंतु होते हैं, जितने विकसित जंतु होते हैं, सब में यूनिसेक्सुअलिटी पाई जाती है। नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर जो नर होता है, नर में मेल पार्ट बनता है, मेल गैमेट बनता है। मादा में फीमेल जो होता है उसमें फीमेल गैमेट बनता है। और दोनों मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली और हर तरह से वो भिन्न होते हैं। उनमें जो है रचना, आकार भिन्न भिन्न होता है। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है, दोनों गैमेट्स निकलते हैं, फ्यूजन होता है और वो जाइगोट बनता है। तो यूनिसेक्सुअल उसे कहते हैं जिसमें नर और मादा अलग अलग हो। जैसे हिंदी में एकलिंगी कहते हैं, हिंदी में द्विलिंगी कहते हैं। अब कोरल रीफ का एक यहाँ का उदाहरण है। कोरल रीफ एक फिश होती है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो अगर इसमें फीमेल कोई मर जाता है तो उसमें जो मेल फीमेल में बदल जाता है। ये कोरल रीफ फिश, इसका ओएस्टर है, ओएस्टर में भी यही होता है। ये कॉन्टिन्यूटीज बनाए रखने के लिए जंतु होते हैं। अब अगला आता है सेल डिवीजन। किस प्रकार से सेल डिवीजन होता है, किस प्रकार से मेल फीमेल गैमेट बनता है, इसके हम लोग पढ़ेंगे। सेल डिवीजन मतलब होता है किस तरह से युग्मक बनने में किस तरह से जो है कौन सा कोष का विभाजन होता है। तो ये है मेल है और ये है फीमेल। जो मेल होता है, मेल में डिप्लॉयड रूट्स होते हैं, हम लोग कल पढ़े थे, दोबारा में पढ़ लेते हैं। एक होता है डिप्लॉयड होता है, एक होता है एप्लाइड होता है।
डिप्लॉयड में 2n होते हैं, डिप्लॉयड में n होते हैं। डिप्लॉयड गुणसूत्र होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं, डिप्लॉयड में सिंगल क्रोमोसोम होता है। हिंदी में इसको कहते हैं हिंदी में इसको कहते हैं द्विगुणित कहते हैं, और इसको कहते हैं अगुणित कहते हैं। ये अगुणित और द्विगुणित। तो जो मेल और फीमेल पेरेंट होते हैं दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है, मतलब ये द्विगुणित है, ये हम कह सकते हैं ये डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, और ये भी डिप्लॉयड है, ये द्विगुणित है। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें होगा मियोसिस होगा, मियोसिस। मियोसिस हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन, या इसका दूसरा नाम भी हम लोग कल पढ़े थे, इसको कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन मतलब होता है कमी होना। तो जो मियोसिस होता है, मियोसिस किसमें होता है, जहां पर लैंगिक जनन होता है तो मियोसिस होता है। और मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये 2n था, 2n से ये n हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। और जो मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये कहाँ पर होता है, ये लैंगिक जनन समय होता है। और ये जो गोनाइड्स होते हैं, जो मेल फीमेल पार्ट होता है, वहाँ पर मियोसिस का निर्माण होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, और यहाँ पर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाता है। तो अगर मेल पार्ट है, मेल पार्ट में स्पर्म बनेगा, फीमेल पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस होगा, ये भी 2n है, और यहाँ पे जो है मियोसिस होगा, ये n हो जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, इसे हैप्लॉइड कहते हैं। इसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन हिंदी में संयुग्मन कहते हैं या निषेचन कहते हैं। इसका दूसरा नाम इसको सिनगैमी भी किसको कहते हैं, सिनगैमी, सिनगैमी भी कहते हैं। जो मेल फीमेल गैमेट होते हैं, जिससे बनता है जाइगोट बनता है, जाइगोट में फिर 2n से 2n हो जाए। इस प्रकार से नंबर ऑफ क्रोमोसोम बना सेम बने रहते हैं। और इसके बाद डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट के बाद क्या होगा, इंद्रिय बनेगा और जंतु बन जाएगा, जीवधारी बन जाएगा। तो जो सेल डिवीजन होता है, जो लैंगिक जनन में इसमें लिखेंगे, लैंगिक जनन में सेल डिवीजन होता है, वो मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जो नर और मादा जो है, जो जीवधारी होते हैं अलग अलग होते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड होते हैं, कुछ संख्या दुगनी होती है। इनमें रिडक्शन डिवीजन मियोसिस होता है, जिससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कुछ संख्या आधी रह जाती है और दोनों में युग्मक बनते हैं। जो नर युग्मक में बनेगा उसे शुक्राणु कहेंगे, मादा बनेगा उसे ओवा कहेंगे, दोनों आपस में मिल जाएंगे, लाइसन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट में फिर 2n हो जाएगा। इस प्रकार से जो मियोसिस होता है, मियोसिस के द्वारा क्या होता है, सबसे एक महत्वपूर्ण चीज है कि मियोसिस द्वारा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन सेम रहते हैं। ये महत्वपूर्ण एक पॉइंट इसका मियोसिस का जो महत्व होता है कि मियोसिस से क्या जो फायदा है जीवधारी को, ये मियोसिस से जीवधारियों को क्या लाभ है, ये मियोसिस क्यों होता है जीवधारियों में। मियोसिस सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मियोसिस के द्वारा जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम में पीढ़ी दर पीढ़ी समान बने रहते हैं, उनमें कोई हेर फेर नहीं। अब थोड़ा सा अंतर हो जाता है, हम लोग पढ़े आगे पढ़ेंगे अपने जेम टेक्स्ट में, डाउन सिंड्रोम हो जाता है 47 हो जाते हैं, टर्नर सिंड्रोम सूत्र 1 कम हो जाता है 45 हो जाते हैं। तो वो उसमें जो जीवधारी में विशेष प्रकार के उसमें अनेक विशेष परिवर्तन आ जाता है और वो डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, और उसमें एक प्रकार की जो है आनुवंशिक बीमारी रहती है, जिसे हम लोग वो पढ़े हैं, जो है टर्नर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम, जिसे हम लोग जो है जिसमें चेहरा गोल हो जाता है, अजीब मोटी हो जाती है, उसकी संख्या 46 से 47 हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम फीमेल में होता है 45 रह जाती है उसको जो है। तो ये जिसे मंगोली जड़ता भी हम लोग पढ़े हैं हाई स्कूल में, मंगोली जड़ता भी कहते हैं, मंगोल का देखने लगता है। तो जो ये सेल डिवीजन होता है, तो ये सेल डिवीजन इस प्रकार से लगातार होता रहता है। तो मियोसिस के द्वारा क्या फायदा होता है, मियोसिस के द्वारा जीवधारियों में जो संख्या होती है वो समान बनी रहती है, उसमें कोई अंतर नहीं रहता। और इस प्रकार से ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। अब इसको दोबारा एक बार रिवाइंड कर लेते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है
आइसोगैमेट, हेटेरोगैमेट दो प्रकार के होते हैं, एनसीईआरटी में लिखा है। रमेश गुप्ता में आइसोगैमेट्स है, एनाइसोगैमेट्स है और ऊगैमेट्स है। रमेश गुप्ता में 3 प्रकार के हैं। हम लोग आइसोगैमेट पढ़ेंगे। आइसोगैमेट में रचना, आकार, आकृति सेम होते हैं, दोनों अंतर नहीं होता है, सेम होते हैं। एक प्लस एक माइनस स्टेज का होता है, क्लैडोफोरा में होता है। आइसोगैमेट हिंदी में संयुग्मक कहते हैं, इसको विसंयुग्मक कहते हैं हिंदी में। और एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, छोटे को माइक्रोगैमेट, बड़े को माइक्रोगैमेट कहते हैं। और इसे अनयुग्मक भी कहते हैं, इसमें ओवम और स्पर्म बनता है, ये इसे ऊगैमेट्स कहते हैं। इस वक्त सेक्सुअलिटी आती है, बाइसेक्सुअल जो होते हैं, लीवर फ्लूइड हो गया, अल्फा हो गया, लीज हो गया, ये बाइसेक्सुअल जंतु होते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं जिसमें मेल फीमेल पार्ट दोनों एक ही पाया जाता है। यूनिसेक्सुअल उसे कहते हैं जिसमें जो है केवल नर पाया जाता, नर मादा अलग अलग होते हैं, उसे एक लिंगी हिंदी में कहते हैं। और ये बाइसेक्सुअलिटी का ये भी था जो एंडोफेरा, जैसे हम लोग टेप वर्म पढ़े पिछले साल, पीताग्रम पढ़े, तो पीताग्रम की विशेषता क्या होती है हम लोग जानते हैं कि जो है उसमें मेल फीमेल पार्ट दोनों सेम तो एक ही सेगमेंट में बनता है। खंड उसके टूटते जाते हैं, कई खंड होते हैं, लगभग 2000 खंड होते हैं, तो खंड नीचे टूटते जाते हैं, टूट के शरीर से बाहर निकलते रहते हैं ह्यूमन के। तो जो खंड होते हैं उसी खंड में मेल फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। तो जो टेप वर्म है, क्योंकि टेप वर्म में केवल ये सिंगल एनिमल होता है, तो अगर उसमें ये बाइसेक्सुअलिटी ना होती तो उनमें उनकी प्रजाति डिस्टर्ब हो जाती, सर्वाइव नहीं कर पाती। इसलिए तो कई जगह यहाँ पर ये फायदा रहता है कि वो प्रजाति अपने आप को सर्वाइव बनाए रखती है नेचर में। इसलिए जो है बाइसेक्सुअलिटी कई जंतुओं में बहुत फायदेमंद होता है। इसमें आता है सेल डिवीजन किस प्रकार का होता है। सेल डिवीजन जो होता है मेल फीमेल पार्ट, जो मेल जंतु होता है नर होता है, मादा होता है। नर में जो है शुक्राणु बनते हैं, मियोसिस होता है, जिसे रिएक्शन डिवीजन नहीं कहते, इसमें मियोसिस होगा। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होते हैं, 2n को डिप्लॉइड कहते हैं, और फिर n हो जाता है जिसे कहते हैं हैप्लॉइड कहते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं अगुणित कहते हैं, और इसे कहते हैं डिप्लॉइड कहते हैं जुगड़ित। ये 2n पूरे जेनेटिक्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे, वहाँ पर ये डिटेल पढ़ेंगे। और तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, इसके पश्चात दोनों आपस में मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, उसके पश्चात डेवलपमेंट होता है और यंग वन बन जाती है। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। अब अगले इसके पश्चात अगला जो टॉपिक होगा इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे।